क्लास 6 विज्ञान चैप्टर 2 वस्तुओं के समूह बनाना। तो इस चैप्टर के अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और पहला अभ्यास का प्रश्न आपके सामने है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पहली वस्तु है मेज, दूसरी है कुर्सी, तीसरी है अलमारी, चौथी है हल और पांचवी है बैलगाड़ी। तो ये जो पांचों वस्तुएं जो हैं ये लकड़ी से बनाई जाती हैं। अगला है निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो कांच की प्याली और जो स्टील का चम्मच है ये चमकदार पदार्थ हैं, ये दोनों ही। ठीक है। अगला है निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तीसरा अभ्यास प्रश्न का, इसमें देखिए एक वस्तु दूसरे वस्तु से कौन कौन सी बनी होती है। देखिए पुस्तक जो है ये पुस्तक, और ये पुस्तक जो है किससे बनी होती है, कागज़ से। तो पुस्तक कागज़ से बनी होती है, इसका मिलान हो गया। इस कागज़ के अलावा पुस्तक और किसी चीज़ से बनी हुई नहीं होती। ठीक है। अगला है गिलास। तो गिलास कांच का बना हो सकता है, गिलास जो है प्लास्टिक का बना हुआ भी हो सकता है। तो एक चीज़ दो से मिलकर के बनी हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि गिलास कांच का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी। ठीक है। अगला कुर्सी। तो कुर्सी जो है लकड़ी की बनी हुई भी हो सकती है। ठीक है। कुर्सी जो है प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों की कुर्सी बनी हुई हो सकती है। इसी तरीके से खिलौना। तो खिलौना जो है लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, खिलौना जो है प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, और आजकल जो खिलौने आते हैं तो कांच के भी बने हुए हो सकते हैं। ठीक है। अगला है जूते। तो जूते जो है चमड़े के बने हुए हो सकते हैं और जूते जो है प्लास्टिक के बने हुए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग कलर का यूज करके मिलान कर दिए हैं। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी तो वीडियो को पीछे करके आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अभ्यास के प्रश्न पर। नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य हैं, इसका उल्लेख कीजिए। तो क्या है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो ये असत्य है, क्योंकि कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है, उसमें जो है आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन पत्थर में हम नहीं देख सकते। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, सत्य। चाक जल में विलीन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो बोर्ड पर लिखा जाता है चाक जो होता है उसको अगर हम जल में घोलेंगे तो वो जल में घुल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जल पर तैरता है, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी के टुकड़े को अगर हम पानी में डालेंगे, जल में डालेंगे तो वो जल पर तैरता है। तो ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अणय है चीनी जल में विलीन नहीं होती, जबकि हम चीनी को जल में घोलते हैं तो वो विलीन हो जाती है। तो ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चय वाला है तेल जल के साथ मिश्रणीय है, नहीं है, तेल जल के साथ अमिश्रणीय होता है। तो ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसी तरीके से 6 वाला है बालू रेत जल में निसांदित हो जाता है। निसादित का मतलब कि बालू रेत जल में नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर सत्य को जो है सही के निशान से लगा देता हूँ और असत्य को जो है गलत के निशान से लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इतना। ठीक है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। सिरका जो है यहाँ पे जल में विलीन हो जाता है, तो यहाँ पे ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है
कि नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा, और इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। किस प्रकार समूहित करना है, जैसे कि प्रश्न में बताया है, क में कहा गया है कि गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां। तो गोल आकृति तथा अन्य आकृतियों में कौन कौन सी चीजें आएंगी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा जल, क्योंकि जल को हम जिस भी पात्र में डालेंगे वो उसी की आकृति ले लेता है। इसके अलावा जो है बास्केटबॉल आ जाएगी इसके अंदर। क्या आ जाएगी? बास्केटबॉल, क्योंकि इसकी आकृति गोल हो जाती है। गोल के अलावा अन्य आकृति, संतरे की जो है ये गोल आकृति होती है, तो संतरा भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। चीनी, तो चीनी की आकृति अगर हम देखें एक चीनी के दाने को, तो चीनी की आकृति जो है घनाभ के जैसी होती है, तो चीनी इसके अंदर आ जाएगी। ग्लोब भी इसके अंदर आ जाएगी। ग्लोब की आकृति जो है लगभग अंडाकार जैसी होती है, ग्लोब की गोल की जैसी होती है। सेब की भी इसी तरह की आकृति होती है, अंडाकार या फिर गोल जैसी। ठीक है। इसके अलावा जो मिट्टी का घड़ा है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। मिट्टी का घड़ा जो होता है नीचे की तरफ से गोल होता है, तो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। उनकी सबकी किसी ना किसी तरह की आकृति होती है, क्योंकि कुछ हमसे कहा गया है कि गोल आकृति वाली चाहिए, और गोल आकृति के साथ में अन्य आकृति चाहे वो किसी भी तरीके की हो वो भी इसके अंदर चाहिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिए कौन कौन से इसके उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसका एक है कि खाद्य तथा अखाद्य कि खाने वाली कौन सी है और न खाने वाली भी कौन सी है। तो खाद्य के अंदर तो आ जाएगी जैसे कि जल, जल हम पीते हैं। ठीक है। और संतरा है वो भी खाद्य के अंदर आ जाएगा। चीनी जो है ये भी खाद्य के अंदर आ जाएगी, और सेब जो है ये भी खाद्य के अंदर आ जाएगा। अब अखाद्य, अखाद्य मतलब कि जो खाने के योग्य नहीं है, तो बास्केटबॉल अखाद्य के अंदर आ जाएगा। ठीक है। ग्लोब जो है अखाद्य के अंदर आ जाएगा, और मिट्टी का घड़ा जो है अखाद्य के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अगला कि जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल और मिट्टी के तल पर तैरती हैं, मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो देखिए, जब हम इनकी सूची बनाएंगे तो देखिए, एक तो कागज, कागज जो होता है वो जल पर तैरता है। लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, लकड़ी, तो वो भी जल पर तैरती है। ठीक है। तो ऐसी चीज जो है वो जल पर तैरती है, वो तेल पर भी तैरेंगी, बिल्कुल सही बात है। तो वो सारी चीजें ये जो मैंने लिखी हैं, ये कागज है, लकड़ी है, इसके अलावा जो पंख हो गया, ठीक है, तो वो भी जो है जल पर तैरता है, और ये सारी चीजें जो है किस पर तैरेंगी? तेल पर भी तैरेंगी। ठीक है। अगला कि निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कै में लिखा हुआ है, सातवां प्रश्न कह रहा है कि अलग क्या है इनमें, उसको लिखना है आपको। तो कै में है जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी। तो यहाँ पे कुर्सी है, पलंग है, मेज, बच्चा और अलमारी। तो ये जो चारों चीजें जो हैं, ये कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी, ये क्या चीजें हैं? एक तरीके से ये निर्जीव वस्तुएं हैं। इनमें निर्जीव है, जीव नहीं है। लेकिन जो बच्चा है इसमें क्या है? सजीव है ये। तो यहाँ पे ये बच्चा अलग हो जाएगा सबसे। ठीक है। इसी तरीके से गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल खेमे। तो यहाँ पे देखिए, गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल, ये सभी क्या है? फूल है। जबकि नाव यहाँ पे क्या है? पानी के अंदर चलने वाली एक वस्तु है। जबकि गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल ये सभी क्या है? फूल है। ठीक है। गै है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। तो देखिए यहाँ पे जो चारों चीजें हैं, एल्यूमिनियम, आयरन लोहा, तांबा और चांदी, तो ये चारों चीजें जो है धातुएं हैं। जबकि रेत जो है एक मिट्टी है, ये धातु के अंदर नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर रेत जो है वो अलग हो जाएगा सबसे। अगला है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट में से चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट जो है, ये तीनों क्या है? एक तरीके के यौगिक हैं, किसी दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जबकि रेत जो है अकेली है, उसमें किसी भी तरीके का यौगिक नहीं है, दूसरा कोई तत्व नहीं मिलकर के मिला हुआ है। तो यहाँ पर रेत अलग हो जाएगा सबसे। ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने कक्षा 6 के चैप्टर 2 वस्तु के समूह, उसके हमने अभ्यास प्रश्न जो है वो 7 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।